नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हम उप जिला विजयपुर वीडियो ब्लॉक के ग्राउंड में हैं और यहां हर डिपार्टमेंट का ऑफिस है। बात करें अगर म्यूनसिपल कमेटी की तो उसका भी ऑफिस है, बात करें अगर एसडीएम ऑफिस की तो वो भी यहीं पर है, और रजिस्ट्रार ऑफिस भी यहीं पर है, और साथ में ही पुलिस स्टेशन विजयपुर है और बिजली विभाग का ऑफिस भी जहां पर है। और आपको बता दें कि सभी विभाग होने के कारण इसको मिनी सेक्रेटरीट भी कहा जाता है, लेकिन जहां पर बैठने की लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। और जहां मैं खड़ा हूं इस ग्राउंड में लोगों को बैठने के लिए यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी द्वारा बेंचेस लगाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष है छायादार और लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन हाल ही में हुई बारिश के कारण इस ग्राउंड में जलभराव हो गया था, और जिसके कारण यहाँ अनेकों प्रकार की बीमारियाँ फैल सकती हैं। लेकिन म्यूनसिपल कमेटी या किसी विभाग का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजन जी हैं, इनसे बात करेंगे इनका क्या कहना है। जी सर, क्या कहेंगे? शुक्रिया सुनील जी। देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा आपने उठाया और बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। इसमें काफ़ी बीमारियां होने का डर रहता है, डेंगू वगैरह का सबसे ज़्यादा रहता है, और ख़ास करके डेंगू पानी की, ऐसे गंदे पानी और जैसे ये पानी है इसी तरीके से मच्छरों का आना जाना रहता है। तो आपके माध्यम से हम ये बात करना चाहते हैं कि म्यूनसिपलिटी ऑफिस की दीवार के साथ लगता हुआ ये जो पार्क बनाया हुआ था, म्यूनसिपलिटी ऑफिस में आनंद फानन ने बनाया, अच्छा किया था बनाने, लोगों की सुविधा के लिए बनाया था। लेकिन अगर मैं चाहता था कि इसको अच्छे तरीके से पहले इसकी फिलिंग करते, इसको अच्छे तरीके से बनाते, फिर बेंचेस लगाते, लेकिन इन्होंने बेंचेस लगा दी लोगों के बैठने के, लेकिन व्यवस्था नहीं है बैठने की। आप देख लीजिए कितना कितना पानी यहाँ पे बेंचों के बीच में पड़ा है, तो कैसे ये लोग यहाँ पे आके बैठेंगे? दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट के नाम से जाना जाता है विजयपुर ब्लॉक। तो और लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था बैठने की नहीं है। म्यूनसिपलिटी ने व्यवस्था बनाई, लेकिन वो व्यवस्था एक नंबर की खराब। आप देख लीजिए क्या हालत बनाई हुई है म्यूनसिपलिटी ऑफिस के लोगों ने। सर, बात करें अगर यहाँ पानी की नहीं, यहाँ पर तो गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। देखिए, म्यूनसिपलिटी ऑफिस में जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी स्ट्राइक चल रही है, जब सबको पता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ हमारे जो म्यूनसिपलिटी ईओ के हैं उनसे जानना चाहते हैं कि जो परमानेंट मुलाजिम है, जो परमानेंट सफाई कर्मचारी, वो कहाँ हैं? स्ट्राइक बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमें परमानेंट की जाए, लेकिन जो ऑलरेडी परमानेंट है वो काम क्यों नहीं करे? आप उनसे काम क्यों नहीं ले रहे? इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं उनको शेल्टर कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं करना चाहते तो उनको कहीं ना कहीं और ट्रांसफर की जाए। वो परमानेंट है, परमानेंट हो नाते उनको काम करने का हक है, और आपको काम करने का, काम लेने का उनसे हक है, पूरा हक है। लेकिन ये काम नहीं ले पा रहे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनकी खुद ये मिली वक्त इनसे चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से चाहता हूं कि इनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए, और जो खास करके जो परमानेंट है उन पर सख्ती करनी चाहिए। जो सफाई कर्मचारी परमानेंट नहीं है उनकी जेन्युइन में हम चाहते हैं कि उनको भी परमानेंट कीजिए, लेकिन जो ऑलरेडी परमानेंट है, तो जो इस वक्त सफाई की बुरी हालत है, आप देखिए विजयपुर बाजार में, देखिए गलियों में जाके कितनी बुरी हालत है। क्या इनका फर्ज नहीं है म्यूनसिपलिटी का कि जो परमानेंट है उनसे वो सफाई की जाए, लोगों को राहत दी जाए? इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है, हिंदुओं का पवित्र त्योहार की तरह माना जाता है अमरनाथ यात्रा। क्या ये इसलिए स्ट्राइक में बैठे हैं कि इस वक्त जो अमरनाथ यात्रा बैठे, ये लोगों ने देखना चाहिए, जो ऑफिस में बैठे हैं इन्होंने देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो परमानेंट है कम से कम उनसे काम किया जाए, नहीं तो जो बाहर से ही कोई ठेके पे लेके उनसे काम कराना चाहिए, क्योंकि लोगों को राहत देना म्यूनसिपलिटी ऑफिस का काम जो है, चाहे वो पीएचई के हों, चाहे वो पीडीडी के हों, चाहे वो म्यूनसिपलिटी के हों, ये उनकी जेन्युइन डिमांड है। उनको एक सिलसिलावार तरीके से उनको परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो ज़्यादा काम करते हैं और जनता की सेवा करते हैं, तो ये हक है उनका, ये उनको परमानेंट करना चाहिए। लेकिन जो म्यूनसिपलिटी ऑफिस में ऑलरेडी परमानेंट है तो उनसे काम लेना चाहिए, ये गवर्नमेंट का दायित्व है। पहले तो अगर ये इसको बनाना था, अगर पार्क ही बनाना था, लोगों के बैठने के लिए सिटिंग ही बनानी थी, तो इसको अच्छी तरीके से पहले ये करते
फिलिंग करते हैं, अच्छी तरीके से उसको बनाते हैं जगह को, कि जहाँ पे अगर बारिश भी हो जाए तो उससे कोई परवाह नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आगे जाके इसको बनाते हैं अच्छी तरीके से। ऐसे आंडन फांडन में बना दिए तो हालत देख लीजिए। तो इस वक्त चाहिए म्यूनसिपैलिटी को इसको अच्छी तरीके से बनाए और ध्यान दे और अच्छा से करे, लोगों की बैठने की जगह बनाए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, मैं आपके माध्यम से एसडीएम साहब से अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि वो दिन में आते जाते रहते हैं, कहीं मीटिंग भी जाना इसी रास्ता है, तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उन्होंने ही डायरेक्शन देनी चाहिए इनको, कम से कम वही डायरेक्शन दे, खुद नहीं देख रहे, क्योंकि इनकी दीवार लगती है, ये तो खुद ही देखना चाहिए। अगर ये खुद ध्यान नहीं दे रहे तो कम से कम एसडीएम साहब ने ये देखना चाहिए और निर्देश इनको देना चाहिए कि ये कम से कम इसको अच्छी तरीके से करें। देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता राजन शर्मा जी, और जिन्होंने बताया कि प्रशासन को कृपया इस ओर ध्यान देना चाहिए। साथ में एसडीएम ऑफिस लगता है, वो डेली यहाँ से गुजरते हैं, उनकी नज़र भी इस पर पड़ती होगी, लेकिन इसको किया जा रहा है। तो उन्होंने अपील की है कि कृपया इस ओर ध्यान दें